अच्छा, डू यू थिंक कि परफ्यूम जितने पुराने होते हैं उतने अच्छे होते हैं? मुझे लगता है, लाइक माई पर्सनल थिंग इज, मुझे लगता है कि हाँ होते हैं। खराब हो जाता है। हाँ, अब आई डोंट नो ये मेरा ही सिर्फ पर्सपेक्टिव है या लोगों को भी लगता है। मुझे लगता है कि मेरे परफ्यूम्स अगर मैं ज़्यादा रखती हूँ ना, या उनकी लास्टिंग या उनका जो एक्चुअल फ्रेगनेंस है ना, वो थोड़ा डिफरेंट हो चली जाता है। जाती है। हाँ, वैसे आई वुड डिसएग्री विद दिस। ये होता है कि परफ्यूम के अंदर अल्कोहल होता है, तो वो ना लास्टिंग उसकी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बेहतर हो जाती है ओवर द टाइम इफ़ यू कीप इट इन अ कूल ड्राई प्लेस। आप परफ्यूम्स मैं गाड़ी में रखती हैं मैं अपने, बहुत अक्सर गाड़ी में बोलते भी हैं। हाँ, रखती हूँ। सी दिस इज द इशू। मतलब मैं एक दो गाड़ी में रख लेती हूँ हाँ, कि जो पड़े हुए ही होते और हैं। वो ही ज़्यादातर टाइम के बाद ख़राब हो जाते होंगे। उसका रीज़न असल एग्जैक्टली, में ये है यस। क्योंकि परफ्यूम को आपने जब भी स्टोर करना है उसको कूल एक ड्राई प्लेस में आपने स्टोर करना है। गाड़ियों के अंदर डायरेक्ट हीट होती है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है परफ्यूम के लिए, जिसकी वजह से वो जो अल्कोहल के जो नोट्स हैं, बेसिकली जो परफ्यूम के अंदर जो नोट्स डिफरेंट डिफरेंट डाले हुए हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपके परफ्यूम जो हैं वो डिफरेंट स्मेल अब करने लग मुझे जाते पता हैं। चल गया है, सो आई डोंट हैव टू कीप एनीथिंग इन माय कार। अब मैं एग्जैक्टली। साथ लेके निकलूंगी और फिर वापस। Exactly. या So you have to store your perfumes in a cool, dry place. Acha, what are the main differences between a winter and a summer perfume? फॉर समर आई थिंक वी शुड ऑलवेज गो फॉर अ लाइटर वर्जन ऑफ अ परफ्यूम, जैसे सिट्रसी हो गए, फ्लोरली हो गए, ऐसे। बाकी फॉर विंटर्स आई थिंक वी शुड गो फॉर अ डार्कर। तो इनको थोड़ा सा पता है परफ्यूम के बारे में। बेसिकली ऐसा ही है, विंटर्स में तो ज़्यादातर जो लोग पसंद करते हैं और ज़्यादातर पहने जाते हैं वो एम्ब्री, वनीला, सिनेमन, इस टाइप के, लेदर, ऊद, इस टाइप के परफ्यूम ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। समर्स क्योंकि गर्मियाँ वैसे ज़्यादा होती हैं, तो अगर आप ये डार्क नोट्स वैसे ही आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत सफोकेट फील नो, करेंगे। वी कैन यूज इट रात में। रात में आप पहन रात सकते हैं। में समथिंग एल्स, लेकिन सुबह में वो इतना जो ऊदी और ये सब निकाल नहीं दैट कर इज नॉट सकते। पॉसिबल वी क्योंकि कांट। डायरेक्ट हीट में आपको बहुत या ज्यादा तंग करेगा। रात में भी इसलिए क्योंकि हम अगर कराची में बैठे हैं तो कराची में यहाँ पे रातें बहुत प्लेजेंट होती हैं, यहाँ पे ठंडी हवा फिर भी आपको मिल जाती है, तो इट्स स्टिल बेरेबल। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे रातें भी आपकी गर्मियों की बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग या हब्स जैसी होती है, वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा ये। अच्छा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। आर फ्लोरल सेंट्स ऑलवेज फेमिनिन? फॉर मी यस, बट आई डोंट नो इफ गाइज लाइक फ्लोरल और नॉट। इसके ऊपर बहुत मज़े की चीज़ है। इसके ऊपर बेसिकली है कि जो परफ्यूम्स को, ये बेसिकली मार्केटिंग के टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से फ्लोरल को, रोज़ को हम लोगों ने फीमेल से ज़्यादा एसोसिएट कर दिया है, लेकिन दिस इज़ वेरी No, but नेचुरल के। if we add rose or any floral with oud या tonka जैसे, तो वो ज्यादा डार्क हो जाते हैं। डार्क भी होता है, यूनिसेक्स भी होता है। एट द हाँ, सेम टाइम देयर हाँ, आर अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स। किलियन के दो तीन फीमेल के परफ्यूम्स हैं जो कि इन्होंने टारगेट किए हैं। आई लव देम। ट्यूबरोज का नोट है, ट्यूबरोज फ्लोरल नोट है, वो खातूनों को ज़्यादा हाँ, पसंद आता है। हाँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जैस्मिन। आई लव जैस्मिन Yeah, see, परफ्यूम। like you like it. You're one एग्जैक्टली। of those who appreciate the florals also. एग्जैक्टली, एंड देयर आर लॉट हाँ, ऑफ पीपल जो कि परफ्यूम्स के शौकीन हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं ये। see, उनको बहुत ज्यादा फ्लोरल नोट्स भी पसंद आते हैं। हाँ, व्हाई? बिकॉज दे आर अप्रिशिएटिंग द नोट्स द परफ्यूम हैज हाँ, बेसिकली। because that's what their choice is ना, एग्जैक्टली। कि उनको वो भी पसंद आ रहा है। यस, एंड देयर आर लॉट ऑफ फीमेल क्लाइंट्स ऑफ माइन जिनको वुडी, डार्क, लेदर टाइप परफ्यूम पसंद है। ऑल्दो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक लेदर परफ्यूम एक किसी खातून को पसंद आ रहा है, लेकिन आता है। व्हाई? बिकॉज जेंडर को हम लोग ने एज अ मार्केटियर हम लोग ने डिफरेंशिएट कर दिया कि नहीं, लेदर से मर्दों के लिए हो सकता है, लेदर औरतों के लिए नहीं नहीं, होता। जैसे आई यूजुअली गो फॉर मेंस परफ्यूम बिकॉज my choice is that. Exactly. And like you just said that you like tuberose and everything. Exactly. So that ये इसी पे ही डिफरेंस आ गया कि ओके नहीं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये भी बिल्कुल इस्तेमाल ऐसा कर है, सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, Yes, बिल्कुल ऐसा ही that's है। your personal choice. एग्जैक्टली, दिस इज पर्सनल। एंड Yeah. आपकी नोज को जो बेसिकली अच्छा लगे, तो अगर इसको शॉर्ट कर दें हम लोग, तो बेसिकली कोई भी परफ्यूम जो है वो फीमेल या मेंस नहीं है, ऑल ऑफ देम आर यूनिसेक्स। किसी को भी कोई भी परफ्यूम पसंद आ सकता है। अच्छा, महंगे परफ्यूम जो हैं वो क्या कहते हैं, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं या सस्ते परफ्यूम ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं? यार ये मुझे भी नहीं पता। अंदाजन, फिर भी आपके पास कलेक्शन में पड़े हैं परफ्यूम। यार देखो, मेरे पास दोनों हैं, तो मुझे लगता है कि किसी परफ्यूम का जो बहुत अच्छा है वो कभी मेरे पास 3 घंटे लास्ट करता है। महंगा जो है। हाँ, एंड देन लाइक यू नो इफ आई गो फॉर अ चीपर ऑप्शन, कभी वो मेरे पास 8 घंटे लास्ट कर लेता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द परफ्यूम। आई कांट बी लाइक कि ओ ये वाला इतना महंगा मैंने लिया है तो ये 12 घंटे रहेगा मेरे ऊपर। ये नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से लोग हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादातर ये समझते हैं कि जितना महंगा परफ्यूम होगा उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परफ्यूम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफाइन करते हैं उसकी लॉन्जेविटी, उसकी क्या प्रोजेक्शन होनी है, उसकी क्या ट्रेल होनी है।
जो भी परफ्यूम अगर सस्ता भी परफ्यूम है लेकिन उसके अंदर डार्क नोट्स हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा लास्टिंग होते हैं, जैसे Exactly, ऊद है, exactly, लेदर है, yes. वुड है, ये बहुत ज्यादा डार्क परफ्यूम्स हैं, ये They last base- longer. Exactly, They and last this is the longer, reason yes. why they are usually seen in the base notes of a perfume, हाँ. क्योंकि बेस सबसे देर तक आपके स्किन के ऊपर रहता है, तो इसलिए वो वैसे कौन सा बेस जो है सबसे ज्यादा लास्ट करता है? सबसे ज्यादा ऐसे नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा कैसे नहीं last ऐसे करता है। नहीं कि मतलब ये होता है ना कि ओके इसके बेस नोट में ये है तो दिस परफ्यूम इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, लाइक नॉट फॉर एवर बट चलो नॉट 8 घंटे बट 6 घंटे रहेगा। ज्यादातर आप जितने भी परफ्यूम्स आप देखेंगे, इवन द फ्रेश परफ्यूम जिसकी ओपनिंग में आपको bergamot मिल रहा होता है, उनकी बेस के अंदर आपको एम्बर, मस्क, वनीला, सैंडलवुड, लेदर, ऊद, इनमें से कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा। हाँ. व्हाई? बिकॉज ये नोट्स ऐसे हैं जो कि परफ्यूम को थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग करते हैं। सी आई टोल्ड यू हम- ना, देखो वो भले महंगा हो या सस्ता हो, एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट द नोट्स। तो Yeah. अगर हम ओपनिंग में भी आपको फ्रेशनेस मिल रही है, बेस में के अंदर भी फ्रेशनेस है, दैट परफ्यूम इज सपोज टू डाई सून। व्हाई? बिकॉज बर्गामोट या फ्रेशनेस वाले जो नोट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि वो बहुत जल्दी से थम जाते हैं, वो उड़ जाते हैं बहुत जल्दी से। अच्छा, आप लोग ने बहुत दफ़ा ये आजकल सुना होगा, ये एक मार्केटिंग की टेक्निक चल रही है हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, कि परफ्यूम को आप अपने फ्रिज के अंदर रख दें। नहीं मैंने ये ना सुना है ना देखा है। नहीं सुना होगा। ना सुना ना देखा। डज इट वर्क? इफ यू आस्क मी, नहीं चलता ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फ्रिज में उठा उठा के रखें अपने परफ्यूम को। यू जस्ट हैव टू कीप योर परफ्यूम इन अ कूल ड्राई प्लेस। दैट इज इट, जो हमने पहले डिस्कशन किए। आपका परफ्यूम अगर कूल ड्राई प्लेस के अंदर रखा हुआ है, You can just keep it on your dressing room because AC चलता है सबका। एग्जैक्टली, एसी अगर नहीं भी चल रहा, पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, it's Exactly. pleasant. बिल्कुल ऐसे Not like exposed to sun. यस। एंड आप बहुत से पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जो कि ये बोलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मुझे पता है कौन बोलते हैं, लेकिन आई हैव सीन अ कपल ऑफ वीडियोस हियर एंड देयर जो कि बोल रहे होते हैं कि फ्रिज के अंदर रख दो तो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा किसने बोल दिया? है मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस, मुझे भी अब जहन में याद नहीं है कौन है क्या है, लेकिन बेसिकली इसका मकसद ये है कि परफ्यूम का एक एजिंग का पीरियड होता है। देयर इज दिस प्रोसेस कॉल्ड मैक्रेशन। वो एक सर्टेन टाइम होता है, वो भी हर परफ्यूम का डिफरेंट होता है। डार्क परफ्यूम्स होते हैं, उसको अगर आपने मेच्योर करना है तो यू हैव टू कीप देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनके नोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होता है कि उनको थोड़ा ज्यादा देर तक आप अच्छा, I was unaware This of is this basically fact. the back story of production of perfumes. You would tell better. Exactly. You back know story, better. हाँ, Yes, exactly. हम तो हाँ. आप तो यूजर है ना, अब हम प्रोडक्शन की हाँ, तरफ भी हैं, of course. we know this. अब जैसे फ्रेश परफ्यूम्स हैं, उनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है कि आप उनको 3-4 महीने रखें एक सर्टेन टेम्परेचर के अंदर। वो तो वो है ना कि आओ लो खोलो टक 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 या एग्जैक्टली। सो इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोस, मुझे जरूर बताइएगा। मिथ्स और फैक्ट्स वाला एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एक हम लोगों ने सीजन एक स्टार्ट किया है। डू लेट अस नो इफ यू लाइक दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।